बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद अनस है और मैं क्लास सेकंड ईयर की अभी जो न्यू मैथ्स की बुक आई है उसके क्वेश्चंस इंशाल्लाह हम इन लेक्चर्स में सॉल्व करते रहेंगे। चैप्टर नंबर 7 है, एक्सरसाइज 7.1 है और जो कि रिलेट करती है स्ट्रेट लाइन से। इस चैप्टर का नाम है आपके पास एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो बेटा ये जो पूरी की पूरी स्ट्रेट लाइन है ये जो इन्हिसार होती है, मतलब जो डिपेंड करती है, ये करती है आपके पास डिस्टेंस फार्मूले से। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है पहले हम इसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम फर्दर मूव करते हैं, देखते हैं क्या है, क्या चीज़ होती है किस तरीके से। ठीक है, देखो आपके पास अगर एक लाइन है इस तरीके से, ठीक, इस पर यकीनन दो पॉइंट्स होंगे, एक ये पॉइंट है आपके पास और एक ये वाला पॉइंट है। ये पॉइंट ऑफ ए कह दिया मैंने इसको और इस पॉइंट को मैंने क्या कहा, बी का। इस पर यकीनन कोई ना कोई कोऑर्डिनेट्स होते हैं। कोऑर्डिनेट आपने पढ़ा है, एक्स और वाई को कहते हैं हम। तो ये रहा मेरे पास, इसके कोऑर्डिनेट एक्स और वाई हो गए और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसके भी एक्स और वाई होंगे। इसको हम दोनों से मुख्तलिफ करने के लिए हम इसके कोऑर्डिनेट्स को कहते हैं x1 y1 और इसको कहते हैं हम x2 y2। ठीक है बेटे, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फासला होता है इसको हम कहते हैं डिस्टेंस और इसका यूनिट ही रहता है, इसका यूनिट ही होता है। ठीक है, इसका जो बेटा जनरल फार्मूला है वो है आपके पास d = x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये इसका फार्मूला। ठीक, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारे पास है, आपको स्क्रीन पे शो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे भी मेंशन कर देता हूँ, एक्सरसाइज नंबर 7.1 है, क्लास सेकंड। ठीक है, वो इस वजह से थंबनेल में भी आपको पता लग जाएगा। खैर, क्वेश्चन नंबर 2 इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। इसमें बेटा आपसे कह रहा है कि एक लाइन है और वो जो लाइन है वो क्या है आपके पास, वाई एक्सिस है। मैंने कहा ठीक है, वाई एक्सिस यकीनन ऐसे ही बनेगा, ऐसी ड्रॉ की जाएगी उसकी लाइन। कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट, क्या करना है, एक पॉइंट को फाइंड करना है। पॉइंट्स नहीं कहा, इस पर गौर कीजिएगा ज़रा, पॉइंट कहा है। लेकिन ये जो इक्वेशन है, यानी कि लाइन है, सॉरी इक्वेशन तो नहीं कहेंगे हम इसको, ये जो लाइन है ये कौन सी है, वाई एक्सिस की है। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का जो फासला है तो उसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ था, ये रहा डी, तो इसको हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं, ये रहा डी। और उसमें आपसे कह रहा है कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का जो फासला डी है वो है आपके पास 5√2 है। एक पॉइंट आपको आखिर में गिरा, कह रहा है अवे मतलब जाहिर सी बात आखिरी वाला पॉइंट वो कितना है आपके पास, 5,2। ठीक है, तो ये इसकी कंडीशन थी। अब यकीनन इस पॉइंट को हम क्या कह सकते हैं, पॉइंट ऑफ बी भी कह सकते हैं। तो बेटा ऊपर वाला कौन सा हुआ आपके पास, पॉइंट ऑफ ए हुआ। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स और वाई होंगे। अब ये बात समझ ही नहीं आई, कुछ के पॉइंट मालूम करना है, कौन सा पॉइंट मालूम करना है, अभी इजी हो जाएगा। देखो बेटा, जब वाई एक्सिस की लाइन होगी तो उसमें जो एक्स एक्सिस है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, फाइंड क्या करना हुआ, वाई एक्सिस। और अगर एक्स एक्सिस की लाइन है, जैसे कि इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, वो आप खुद सॉल्व कीजिएगा, मुझे इसका आंसर कमेंट में बता दीजिएगा। ये जो एक्स एक्सिस की लाइन होगी तो उस पर वाई एक्सिस क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो खैर इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे हमारे पास, x1, y1। इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे हमारे पास x2, y2। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला आपको पता है, डिस्टेंस फार्मूला होता है d = x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, d की जगह बेटा क्या आ जाएगा, ये 5√2 आ जाएगा। तो ये डिस्टेंस है आपके पास, तो ये आ गया आपके पास 5√2 = ठीक है ना। अब होता है x2 माइनस x1, तो बेटा x2 कितना है यहाँ पे आपके पास, 5, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 5। ये माइनस किसका है, फॉर्मूले का। x1 कितना है आपके पास, 0, इसका आ गया होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है आपके पास, 2, ये माइनस किसका है, फॉर्मूले का। और y1 कितना है आपके पास, y1 कितना है सिंपल आपके पास, y, और इसका ये रहा होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये रहा आपके पास 5√2 = अंडर रूट
5 माइनस 2 तो 5 ही रहेगा, और 5 का स्क्वायर बेटा कितना हो जाएगा आपके पास 25, प्लस ये अपनी जगह रहेगा 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब बेटा देखो ये सॉल्व नहीं हो सकता अभी फिलहाल, मतलब जैसे तो ये बाजार लग रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, लेकिन हम इसको फर्दर तरीके से सॉल्व करेंगे। ये इस रूट को ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइड्स पे क्या ले सकते हैं, स्क्वायर ले सकते हैं, नॉट टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे भी स्क्वायर आ गया और यहाँ पे भी स्क्वायर आ गया। अब आप देखो बेटा ये जो स्क्वायर है ये 5 पर भी है और अंडर रूट 2 पर भी है। जब ये 5 पर इम्प्लीमेंट होगा तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 25, और जब ये अंडर रूट 2 पर आएगा तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, तो मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू ये स्क्वायर से ये रूट क्या हो जाएगा आपके पास कैंसिल, तो क्या बचा 25 प्लस ये फॉर्मूले का प्लस है, ठीक है ना, और ये 2 माइनस ये भी कौन सा है, फॉर्मूले का माइनस है, ये रहा वाई स्क्वायर, जो मैंने ऊपर मेंशन किया। आप पूरी वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। 25 टाइम्स 2 कितना हो जाएगा आपके पास 50, ये 25 पॉजिटिव था, यहाँ आगे क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो ये हो जाएगा 25 इक्वल टू 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। 25 माइनस 50 माइनस 25 कितना हो जाएगा आपके पास 25 इक्वल टू 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए बेटर हम दोनों साइड्स पे क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो अब देखो ये स्क्वायर से ये रूट क्या हो गया कैंसिल, और 25 का रूट कितना होगा आपके पास 5 इक्वल टू 2 माइनस वाई, माइनस का वाई इक्वल टू यहाँ के क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव 5 यहाँ वहाँ जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव, यानी कि इसको मैं ऐसे शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है बेटा। तो ये माइनस का वाई इक्वल की यहाँ के क्या हो गया पॉजिटिव वाई इक्वल टू ये 5 वहाँ जाके क्या हो गया नेगेटिव, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 माइनस 5, तो y किसके इक्वल आ गया आपके पास -3 के, ठीक। तो इसके पॉइंट्स भी आप क्या लिखोगे, x एंड y थे, x तो हमारे पास 0 हो गया था क्योंकि y की लाइन थी, अगर y की x की लाइन होगी तो y क्या हो जाएगा 0, जो कि इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, तो ये हो जाएगा 0, -3, ये थे इसके पॉइंट्स और ये था इसका आंसर। तो बेटा अगर वीडियो समझ आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और क्वेश्चन नंबर 3 इसका मुझे लास्ट में इसका आंसर बताइएगा डायरेक्ट मुझे कमेंट में, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।